ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੱਲ ਖੋਲ ਲੈ। I don't know. ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। बस फिर अल्लाह ने शान है तेरे ते। हाँ देखो स्क्रू फिर मैं पहले ला दूँ। इसकी हमने डीप क्लीनिंग की है और अब ये दोबारा वापस लगाने। ये सारा खुल जाता है अगर आपके घर में है तो बहुत इजीली है। हमने तो खैर पता नहीं 10-12 साल में पहली दफ़ा खोल के इसको साफ किया। वो भी गलत खोल लिया ज़्यादा सारे स्क्रू वगैरह। इसको गलत नहीं कहते। हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसके स्क्रू मैं समझ रहा हूँ कि ये इसके ऊपर है। स्क्रू मैंने खोल लिए, उसके बाद अंदाजा हुआ कि ये जो क्लैंप है ना, ये तुम्हें नहीं पता है गाड़ियों के जैसे फिल्टर एयर फिल्टर होता है ना इंजन का, इंजन के में जो एयर जाती है उसका जो ऐसे क्लैंप लगे हो तो यूँ उसके करके आप यूँ खींचो पकड़ लेगा। इसके वो क्लैंप थे, ये स्क्रू खामखा के लगे हुए जो मैंने खोल लिए, ये असल में उससे रिलेटेड नहीं थे। तो गलत तो इसमें कौन सी वैसी बड़ी बात होगी गलत को तो मतलब इसको हमने इग्नाइट इसका बंद किया हुआ था, पता नहीं किसी काम की वजह से बंद करवाया था और दोबारा खोला ही नहीं। नहीं लग रहा है फर्नेस चेंज हुआ था जब हमने बंद किया था किसी उन्होंने, तो दोबारा हमने इग्नाइट ही नहीं किया इसे। तो अब ये जैद ख़त्म कर लें तो आज इसको चला के देखेंगे, क्योंकि फिर मैंने गैस वाले को बुलाना है। तो अगर नहीं चलाएंगे तो पता लग जाएगा कि इसका भी काम होने वाला है। तो अभी इसे ये ख़त्म हो जाए तो फिर देखते हैं। और इसका आपको मैं बताऊंगी कि कहाँ से अगर आपका भी कभी बंद हो जाए तो बहुत इजी है। वो नीचे वाला पोर्शन खोल के आप वहाँ पे इजीली उसको लगा सकते हैं। ये वाला है, बस ये बटन आपने दबाना है और उससे वो हो जाएगा। ये जो है ये तुमने कहा कि ये रियल नहीं है। जो रियल नहीं होती है तुम्हें पता नहीं, जैसे लाइबा के घर वहाँ है वो सिर्फ उसमें आपको वो नजर आता है जैसे वो फेक है। तो फिर ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਮੈਨੂੰ ਚੈलेंज ਕਰਦੇ हैं ओके, शीशा लगाओ तो बंदा काम कर रहा ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। एक काम करो तो घर दे और दूसरे फिर अगे तो ना मत सुनो। करो ना, तुम्हें किसने कहा करने को मत करो। अच्छा ओए बस हाथ दबाता तू मेरा यार। फिर मैं आती हूँ तुम्हारे झूठे इल्जाम सुनने की। So I don't know. हम आती हैं तुम्हारे इल्जाम झूठे सुनने अच्छा की। थैंक यू। देखना आ गई ना, तेरे ते इल्जाम लाया नहीं और ये देख ले बिल्कुल सही लग गई। फिर हुण ये एक थल्ले क्लैंप होंदे जे नहीं तो फड़ के इनू खिंच लेना। अंडरस्टैंड? पूछो। हाय अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको यहाँ से ये पकड़ेगा। इसको अभी बंद नहीं करें, ऊपर वाले को लगाएं पहले जाली। नीचे तो मैं इसको जला के देखूंगी, ऊपर वाली जाली लगाऊं। तू पहले आग ला ला चल। और वो तेनू जाली में- मतलब जला के तो कादी जल्दी पई है, मुझे सफाई करने दो पहले। बस हो गई सफाई, बस 4 घंटे की सफाई करने आ। तो मैं वॉक पे जाना, मैं इत्थे इंतजार नहीं करने। मैं वैक तेरे नाल जाना ही नहीं आज नहीं, मैं मैं तो चलनी है, मैं तेरे व्लॉग करके बैठी हूं, देन मैं नो चली जो जाऊं। लीव माय व्लॉग में अपने वो ला लेना स्टैंड। ये कैबिनेट कल साफ की थी लेकिन आज भी मुझे इसमें या तो मेरी आंखें खराब हो गई है, नहीं, ये नहीं, खाली है। तो मैं कह रही हूँ एक दफा और साफ हो जाए। वो ज्यादा खराब थी तो सही क्लियर हुई नहीं, कल तो सही लगा धुंधली नहीं। धुंधली धुंधली नजर आ रही है तो मैंने कहा एक वो तो अखा ते धुंधलाटा आया तेरे आसपास, थोड़ा मोतिया तो नहीं उतर रहा वो तो है उत्तर में। क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ बेशक ਸਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ। आहो, तेरा खौफ ही इतना ज्यादा वा, हैं तेरा खौफ ही इतना ज्यादा वा कि सब चीज धुंधला जाए। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਆ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? नो नो नो, मैं किसी तो नहीं डरती। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਖੌਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਵਾਏ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। अब्बू तो डरदी सी, अल्लाह तो बाद अब्बू तो बाद वैसे थोड़ा बहुत तेरे तो डरदी सी किसी जमाने च। ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਹੁਣ ਡਰਨਾ, वो डरना छड़ता। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਰੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਤੂੰ ਪਤਾ। ਚਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਆਈ
और जे तेरा चांद कपूर लेट हो गया ना वे फिर मैनू ना कहीं तो फिर मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं जाना हजे ते पहुंचा नहीं मैनू फिक्र है वैक्सीन दी ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਅੱਜ क्या नहीं मैं लेके जाता हूं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਸੀ ओके अगर कोई नहीं जान रहा सी ज़ायद उदों भी तेनू परेशानी सी कि कोई मेरे नाल नहीं जा रहा मैंने ये कब कहा कि कोई तुमने लाबा से पूछा ज़ायद से मैं पूछा कौन एड्रेस की जाएगा बात की थी मैंने कहा या तो एड्रेस बताओ नहीं तो फिर कोई साथ जाए अब जब एड्रेस आ गया तो हम चले जाते कि मैं एयरपोर्ट का रास्ता नहीं देखा अब वो सामान तो कहा कि मैं ले जाऊंगा तो अब परेशानी होगी को सामान लेट हो भाई गया जब लेके जाना है तो टाइम पे पहुंचो तो टाइम पे पहुंचेगा ना वो उसको भी पता है उसने भी अपनी लगवाई है ये नहीं है कि तुम्हारी कोई स्पेशल लग रही मतलब रास्ता वास्ता बुला को हमारा अपॉइंटमेंट इतना टाइम का अपॉइंटमेंट पता वजीर आजम आंडा उन्होंने रास्ता वजीर आजम नहीं इस अपॉइंटमेंट के नाल मेरा ताल्लुक सारा पाकिस्तान से रोड ब्लॉक करके बैठ जान लोग कि पाकिस्तान वजीर आजम आ रहा है तो रोड ब्लॉक हो जाए तो वजीर आजम भी जा रहे हो तो रोड खुले होंगे नहीं समझा पहली दफा सुनिया तेरे को चले अब ये जो अब मैंने ये जो धो के कल से परसों से 2 दिन से शीशे धो के रखे मैंने इधर भी और उधर किचन में भी वो सब जाएंगे इसके अंदर और फिर थोड़ा किचन खाली होना शुरू होगा। वैसे तो मैं सलाम दुआ स्टार्ट में कर चुका हूँ लेकिन यहीं से इब्तिदा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन पीछे से आवाज नहीं मुझे आई बैक बेंचर्स सलाम किया मैंने कह दिया वालेकुम सलाम। अच्छा चले ठीक है तो आज हमारा ये वैक्सीन डे था 11:30 पे हालांकि हम जा सकते थे कोई ऐसा मुश्किल तो नहीं था क्या कहा था नहीं है कभी लगाई नहीं है आपने ग्रामर आपका ठीक नहीं यार मतलब सत्यानाश मेरे ब्लॉग का 20 दफा कहता हूँ आपकी मम्मा की उसको समझ नहीं आती अच्छा वो मतलब है कि जब ये लगेगी तो उसमें यही बात होनी चाहिए कि था मैं ये कह रहा हूँ कि वो हालांकि हम खुद जा सकते हैं मैंने तो ये कहा था कि भाई एड्रेस हमको दे दो हम चले जाएंगे एयरपोर्ट के करीब करीब मुझे नहीं पता लेकिन ये कहने लगे नहीं उसामा कह रहा नहीं पता नहीं पापा भाग ना जाए ना लगवाए तो मैं साथ चलूंगा जैसे बच्चे को पकड़ के तो बोझ के टीके थे वो डरता है आप कहेंगे कि पता नहीं किधर चले गए ऐसी क्या कहते हैं गेस्ट जैसे आते हो जाते हो मैंने कहा थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि मैं भी बैठा हूँ वो कहते हैं क्या कहते हैं कि लफ्ज होता है एक वक्त में खास करने का बस आज इन्होंने आना दोपहर में 12 बजे वो अच्छा, परम और उसकी टीम 2 विंडोज रहती हैं सिर्फ 2 विंडोज अब रहती हैं और वो उनको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे उसमें वो भी वजह थी ना रहने की मैंने ही रोका था क्योंकि वो फासेट उतारना था किचन वाला फिर उसके बाद उसकी जो ब्लाइंड उतारना था तो मैंने कहा तुम लोग फिर तो आज उम्मीद है इंशाल्लाह वो 12 बजे के बाद आ जाएगा 2 घंटे में काम यानी खत्म हो जाएगा सारा ठीक अब आप कोई तबसरा कर दो आपकी एक्टिविटीज क्या थी चलो कोविड वैक्सीन यस्टरडे मैंने कल लगाई ये वैक्सीन कल लगवा ली थी आपने और थोड़ा बहुत दर्द होता है लगने उस वक्त दवाई जब जाती उस वक्त नहीं उसके बाद में होता है थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ब्रूजिंग नहीं होती लेफ्ट मुझे नहीं होगा मैंने बड़े बड़े दर्द देखे हुए हैं मुझे नहीं कुछ होगा ये छोटे मोटे दर्द से ये बात ठीक है इतनी ज्यादा नहीं है कह रहे थे दर्द हुआ था लेकिन दूसरे दिन उन्होंने एक्सरसाइज की तो ठीक हो गया था यार अब ऐसे पॉसिबल नहीं है ये अब दूसरा अब मेरा अपॉइंटमेंट 3 महीने के बाद किया मुझे अपनी फिक्र लगी हुई जो मैंने जाना है मैंने अपनी उसकी वो मेरी डिलीवरी गाड़ी की जो है वो है I think you can change it probably earlier है ना आज एक और चीज बताऊं अभी मैं खबरें देख रहा था तो जो हमारा प्रीमियर है वो ब्रैम्पटन में एक उन्होंने बहुत बड़ी कोई लोकेशन खोली है इसकी कोविड के वैक्सीन के लिए तो वो क्या विदाउट अपॉइंटमेंट वो खोली है जो वहाँ उसने विजिट किया अभी खबरों में देखा पता नहीं आज सुबह का है या कल का है everything is by appointment everything is by appointment but I think maybe you can get because your age group is 65 plus you should be able to get it before तुम्हें किसने कहा 65 प्लस yeah you're 65 right किसने कहा I think you are 4 आदमी बुलाओ अगर वो कहें तो फिर मैं कहूँगा हम ठीक है yeah at least 60 plus चलो अच्छा तो high risk category तो मतलब कहने का मुझे ये है कि मैं कोई जल्दी भागा भी नहीं जा रहा हूँ लेकिन वैक्सीन का 2nd डोज जितना जल्द हो जाए जो इनका एक स्टैंडर्ड टाइम है उसमें लगे ये नहीं 3 महीने तक मैं बैठा रहूं और वैक्सीन लगवाने के लिए ऐसा ना हो कि 2nd डोज फिर मैं पाकिस्तान जाके लगवाऊं
Yeah, but you probably shouldn't. You should try to get the same vaccine. सेम नहीं बेहतर है यहीं से, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, लेकिन देखो 3 महीने तो बहुत दूर है, इसका कोई सोल्यूशन निकालना है आपने। मैं क्या गवर्नमेंट को फोन करूं? नहीं भी आज से लेकर आज पापा को पाकिस्तान जाना है। पहले भगा के वापस आओ, फिर भगा के वापस आओ। नहीं, कम से कम इससे वैक्सीन तो फिर ये तो होगा ना कि आपको उससे बच जाओगे, होटल में क्वारंटीन करना तो ये करना। किसने बोला आपको? मैंने सुना ही है कोई ऐसे। और दूसरा ये नहीं, दूसरा ट्रैवलिंग में जो रुकावटें हैं वो तो दूर हो जाएंगी ना, या वो रिस्ट्रिक्शंस कम हो सकती हैं। कम हो जाएंगी, हो सकती हैं अभी तो उन्होंने थोड़ी है, अभी तो कुछ नहीं बोला। कुछ भी नहीं किया, छड्डो फिर वैक्सीन एडी भी जरूरी नहीं है यार, फिर क्यों लगाने जा रहे हो? मैं तो लगाने का मेन पर्पज ये नहीं है कि मैं इस कोविड से और उससे सेव रहूं, मेरा मुझे ये है कि ये ट्रैवलिंग में मुझे कोई रुकावटें प्रॉब्लम ना है, बस। वो बाद में फिक्स करेंगे, अभी तक तो सेम है। अजीब लोग है यार। मे बी जब आप वापस आ रहे होंगे पाकिस्तान से फिर वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, वो ट्रूडो नु कहीं जस्टिन नु कहीं मैं ना गल करे मैं बताता हूँ। अभी थोड़ी लेट हो रही है वैक्सीन में, बाद में फोन करेंगे। एज यूजुअल कॉफी पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अब देखें मैंने बेगल नहीं खाया। Can I get a sleeve for the green tea? For the steep teas. Thank you. क्या वैक्सीन वैक्सीन का ये आता हूँ, मैं आगे से आता हूँ। हाँ, दिखाते हैं पार्किंग कैसे भरी हुई है। तो क्या गार्ड्स खड़े हैं या कौन नहीं, पुलिस खड़ी है कि ऐसी गार्ड्स तो नहीं है, लेकिन अब तक क्या सिक्योरिटी पुलिस वगैरह भी आती है इसमें? आपने बेल्ट उतार दिया। ये देखो। और ये तो उनका अमला है, पुलिस थोड़ी है। नहीं ये तो ऐसी पार्किंग में तो वैसे भी बेल्ट का ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये टिकट नहीं है कि कोई, ये तो प्राइवेट उसमें आ गए। चलिए ये भी इसमें जगह पे अभी खड़ी पार्क करके फिर आते हैं वापस। Our vaccine. अद्धा लाइसेंस मिल गया वा ट्रैवल करने का, बाकी अद्धा हजे रहिंदा। 1 डोज पहला डोज हो गया। और किधर गया उसामा, कितने गया? नाश्ते नहीं गया ओए, उसामा किधर गया? ओ खड़ा। तो अब दूसरे की नॉर्मली मेरा इसमें जो स्केड्यूल के मुताबिक तो मुझे तकरीबन 3 महीने का है, लेकिन अब मेरे तमाम एफर्ट्स होंगे इनके पीछे लग जाना। मैंने ऑटवा जाना पड़ा, ट्रूडो से मिलना पड़ा, मैंने जाना है तो मेरी उससे टाइम से पहले 3 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मेरी कोशिश होगी कि अब आपके ऊपर है सारा, अब आपने जल्दी मेरे लिए अपॉइंटमेंट कहीं से लेना है ताकि मैं फ्री हो जाऊँ, जाने में मेरे को रुकावट ना आए पाकिस्तान जाने में। समझ गए? बस हाफ मिला पे, एक हो गया डोज, अब दूसरे डोज का टाइम जल्दी लेना है। नो नो नो, पता नहीं इसमें स्कैरी की क्या बात थी। वो मास इंजेक्शन साइड मास्क पहने हुए लोगों ने। हाँ ठीक है, लेकिन कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब नॉर्मल आदि हो गए, मास्क का कब से चल रहा है। जैसे ये कर्व है इसकी स्टेयर केस के साथ साथ ये, इसलिए थोड़ी सी स्ट्रगल करके लगानी पड़ रही है। तो पीस असल में हमारे पास पूरे शार्ट हो गए थे, तो ये छोटे टुकड़े, अगर बड़ा पीस लंबा होता तो फिर वो थोड़ी सी कर्व देता हुआ। अभी हमने कहा भाई एक पीस के लिए फिर ये परम जाए ढूंढने लेकर आए, तो जो टुकड़े थे उसी से उसको 45 काट के वो लगा रहा है। और दूसरा ये कि पूरे घर का ये आखिरी लास्ट पीस है, ये जो लग रहे हैं यहाँ से लेकर। अभी सुबह आए, फिर इन्होंने टोरंटो जाना था, तो इनका ये पूरा ये काम ख़त्म करने करके तो फिर यहाँ से जाते हैं टोरंटो। कल 2 विंडोज जैसे मैंने बताया था रहती थी, वो इन्होंने की करके बस अब पूरे घर का यही टुकड़ा बाकी का देखा जाए तो। अच्छा जी, शोप्रीत ने थोड़ा और दिखा दिए। आज देखो ये विंडो जो किचन वाली रहती थी वो इसकी वजह से, फास्टेड की वजह से, क्योंकि वो ब्लाइंड उतर ही नहीं रहा था, खुल ही नहीं रही थी। तो आज ये, कल भी इनका था प्रोग्राम, फिर हम आज मैंने सुबह रोक दिया क्योंकि हमारी वैक्सीन थी, तो अभी दोपहर के बाद ही आए हैं। कि 2 विंडो बाकी थी तो मैंने समझ लेके मैंने खुद ही कह दिया भी चलो कोई नहीं, एक दिन दे दो हमको भी। तो आज ये फिनिश करेगा। और दूसरी ये देखें, ये इसके काम की वजह से मैं इसकी बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। शुक्रिया दी माशाल्लाह, बड़ा माहिर
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਲੰਚ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕਾਫੀ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਚਾਹ ਨਾਲੇ ਆਪ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਲਈ ਖਾਦੀ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਚਾਹ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈ 1-2 ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ। सो ਅਸੀਂ हाफ एंड हाफ बनाते हैं। आप लोगों को सबको पता ही है, आधा दूध आधा पानी, तो उसको बड़ी पसंद आई इनको चाय। चलिए जी, मैं अभी वाक से आ रहा हूँ, पसीने पसीने हो रहा हूँ, बुरी हालत। परम के लिए मैंने छोटी सी एक वीडियो ऑलरेडी मेरी हो चुकी है जो काम कर रहा था। तो अब ऑफिशियली मैंने कहा चूँकि इनका लास्ट टाइम है, एक थोड़ा सा ज़रा सा काम रहता था, टोरंटो से स्पेशली आए हैं, अभी शाम का टाइम हो गया तो उसमें लगने इनको कोई 10 मिनट नहीं लगने उस काम में, लेकिन आए हैं। अब मेरा कहना ये है भी मुझे पूरा ट्रस्ट है, मुझे भरोसा है इनके ऊपर। पहले मेरे अप स्टेयर वाला काम भी इन्होंने किया, इसीलिए ये वाला जो ग्राउंड फ्लोर का भी मैंने इनको दिया। अच्छे इंसान हैं, हंसमुख हैं, खुश मिजाज हैं, और मेन चीज़ है कि लालची नहीं है। अब आप लोगों की नेगोशिएशन आप क्या करते हो, ये आपका मामला, इनका मामला। मैंने कोई ये ना समझे कि मैं इनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ तो कोई मैंने इनसे, ये हमारे पंजाबी में हम तो एडवर्टाइज बेशक करो भी, इन्होंने उल्टा मेरे से और पैसा ले लेना, देना नहीं है। ये ना समझे कि कोई ये पेड प्रमोशन है। मैं ईमानदारी से ये बता रहा हूँ कि ये जो बच्चा, मैं बच्चा कहूँगा, यंग है, मेरा दाहिरा मेरे से तो यूँ समझ लें कि ये बड़ा अच्छा है। आपकी अपनी डीलिंग, ये मुझे यकीन है कि मेरे हवाले से आप जितने लोग भी इनसे बात करोगे, ये पूरा मुझे 100% यकीन है कि ये आपको दूसरों के मुकाबले में आपको रियायत ज़रूर करेगा। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इनमें या कोई और आम आदमी में, वैसे तो इसके नॉर्मली ही देखें, फर्स्ट टाइम जब इन्होंने मेरा काम किया है तो कोई रेफरेंस थोड़ी था ना, इत्तफाक इससे सामने आ गए। तो उस वक्त भी इन्होंने जो मुझसे पैसे लिए नॉर्मल लिए, अब भी मैं कहता हूँ कि आप लोगों से नॉर्मल पैसे लेगा। मेरे रेफरेंस की वजह से पापा जैद, मम्मा जैद, वाइफ से भी मुलाकात, इनके सारे काम, इतने दिन से काम चल रहा, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपसे ये नॉमिनल जो रियायत इनके बस में होगी उतनी करके करेगा। तो आप लोग इनको कॉल करें, इनको बिज़नेस दें, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा। अब आप, अच्छा नाम इनका मैं बता दूं, खुद भी परमवीर सिंह, इंडिया पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। और फ़ोन नंबर परम खुद दस दो तो ताकि अगले नु तुसीं अपना दस दे। 647 और अगे हो के जरा आवाज़ आ जाए थोड़ी। हाँ 647 हाँ जी 504 7013 647 504 504 7013 7013। मैं कहना प्रोनाउंसिएशन का भी चक्कर ना, ताकि लोग मैनू इंडिविजुअली फिर हर कोई ना पूछे भी परम का नंबर दो, अंकल परम का नंबर। ठीक है जी, उम्मीद है तुसीं बिजनेस दोगे, अपनी थोड़ी की गलबात होंदी, की नेगोशिएशन होंदी, पैसे का की लेना देना मेरा उहदे नाल नहीं। मैं सिंपली जी गल कहना कि इंशाल्लाह तुहाडे नाल रियायत दे नाल तुहाडा काम करनगे और अच्छा काम करनगे। बाकी हुण ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ मैं करता, मेरा 10 मिनट का ही काम है इन्हों ने जाना। ठीक है परम, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। WhatsApp ਤੇ हाँ यही नंबर इन्हों का, मेरे को भी WhatsApp का इन्हों का यही नंबर है ना। अगर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, आपका कांटेक्ट इनसे नहीं हो पा रहा, तो आप इनको WhatsApp पे मैसेज करें, इसी नंबर पर आप WhatsApp में सेव करेंगे तो आप WhatsApp आ जाएगा, तो ये आपको ज़रूर रब्ता करेंगे। और परम तुसीं ये जरूर ख्याल करना, कोई बंदा ये ना हो मैनू कोई कहे कि अंकल देखो वो रब्ता, आप थोड़ा काम है, तुसीं जवाब जरूर दो भी मैं बिजी है, मैं 2 हफ्ते तक मेरे को कंटैक्ट है, मैं नहीं कर सकता। अपने वो रीत हुण छड़ दिओ, जिद्दां आपां उलझा के रखदे ना बंदे नूं फसा के कि बंदा किते नस ना जावे, उत्ते वाला रोजी उत्ते वाला देने वाला। ठीक है, मैं नहीं देना तुहानूं बंदा, तुसीं साफ कह दो भाई मैं 1 महीने तक फारिग नहीं हूँ, उसके बाद आपका, ताकि वो लोग अपना प्लान अपने हिसाब से कर लें। तो ये ऑनेस्टली आपने उनको जवाब देना, लेकिन फ़ोन ज़रूर, बिज़नेस का फार्मूला ये है कि फ़ोन आप ज़रूर अटेंड करें, उनको रिस्पॉन्स ज़रूर दें। ठीक है ना, चलें जी, आपके हवाले, ऊपर के अल्लाह के हवाले, रब दे हवाले, और परम दे हवाले। अगर तुसीं करदा कोई भी वुड दा काम, चाहे कारपेंट्री जिन्नी मैं सब ला चुका, ठीक है ना, स्टेयर केस भी ये करदा, और केसिंग करना, ट्रिम लगानियाँ, बेस बोर्ड और वुड फ्लोरिंग, जो मेन
ਵੁੱਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਜੋ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, थैंक यू। ਚਲੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।